हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है लैंग्वेज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इस थ्योरी के ऊपर हम अपना ये आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपना इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है। बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है तो एक बार जल्दी से सभी लोग अपने अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियो के साथ जुड़िए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो नॉम चॉम्स्की हैं, नॉम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर। नॉम चॉम्स्की जो है एक अमेरिका के लिंग्विस्टिक हैं। लिंग्विस्टिक मतलब जो कई सारी भाषाएं बोलते हो, है ना, और साइंटिस्ट भी हैं और साथ में फिलोसोफर भी हैं, यानी कि दार्शनिक भी हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि नॉम चॉम्स्की जो है वो कहाँ के हैं? तो आपके अमेरिका के हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो आपको क्या टिक करना है? अमेरिका। ठीक। समटाइम्स कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, इनको कभी कभी फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मॉडर्न लिंग्विस्टिक के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉम चॉम्स्की को माना जाता है। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, ह्यूमन चाइल्ड इज बॉर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। यहाँ पे जो टॉपिक है, ये जो लाइन लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। नॉम चॉम्स्की जो है, इनका मानना है कि जो ह्यूमन चाइल्ड होते हैं, यानी जो मानव के बच्चे होते हैं, उन लोगों के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। कुछ लोग थे, कुछ विचारक थे जिनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं। उनके ऊपर जो आप लिखोगे तो वही लिख जाएगा, या घड़े कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिनको जो आप आकार दोगे उसी आकार में वो ढल जाएंगे। इस तरह की कई थ्योरीज थी। ठीक है, तो जो नॉम चॉम्स्की हैं उन बातों पे बिलीव नहीं करते। उनका मानना था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। समझ रहे हो? इसका ये मतलब नहीं है कि वो लैंग्वेज की भाषा के साथ जन्म लेता है, बोलते हुए जन्म लेता है। नहीं, भाषा के साथ जन्म नहीं लेता है। उसके अंदर भाषा जन्म से नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर क्षमता होती है उस भाषा को सीखने की। भाषा को सीखने की क्षमता के साथ वो जन्म लेता है, कैपेसिटी के साथ जन्म लेता है। तो ये इनका मानना था कि उसके अंदर जन्मजात एक कैपेसिटी होती है जिससे वो भाषा को सीख सकता है। ठीक है, और एक यूनिवर्सल ग्रामर की भी इन्होंने बात की। यूनिवर्सल ग्रामर का इनका कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप जब कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, अगर आप गलत सेंटेंस बोल रहे हैं तो आपका मन, भले ही आपने उसको पढ़ा नहीं है, उस रूल को नहीं पढ़ा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो भाषा हमारे मुंह से निकल रही है गलत है। क्या जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जब बोलता है तो क्या वो कहता है मैं खाना मैं खा रहा हूँ, ऐसे बोलता है? क्या बोलता है? मैं खाना खा रहा हूँ, ये थोड़ी ना कहता है खाना मैं खा रहा हूँ, या खाने को मैं, इस तरह से थोड़ी ना बोलता है। तो वो क्या है? उसके अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर का रूल अप्लाई होता है जो अपने आप ही उसको करेक्ट करता है। तो इस तरह की कुछ इन्होंने बातें कही थी। आगे देखते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में, हम क्लियर कर देंगे। वी हैव एन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो LAD का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इनका मानना था कि ह्यूमन चाइल्ड के ब्रेन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, LAD होती है, विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। तो ये हमको किस चीज में मदद करती है? भाषा को प्रोड्यूस करने में और भाषा को लर्न करने में मदद करती है। आप कहेंगे आपकी मैम क्या ये किसी तरह की चिप है? तो नहीं, ऐसी कोई चिप नहीं है। ये एक कैपेसिटी ही मान लीजिए आपकी। ये ह्यूमन होते हैं, उनका जो लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट है, ये मान लीजिए राइट है। ठीक है, तो जो ये लेफ्ट साइड होता है ये भाषा के लर्निंग से रिलेटेड होता है। तो ये जो कैपेसिटी है ये किस तरफ होगी? ये ह्यूमन ब्रेन के लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, तो अब क्या ऑपरेशन करके इस चिप को हम निकाल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये कोई ऐसी चिप नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपको ऑपरेशन करके मिल जाएगी या आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये एक तरह की कैपेसिटी है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा इनका मानना है, काल्पनिक इन्होंने माना है कि ऐसी कोई डिवाइस दिमाग में होती है या ऐसी कोई पावर होती है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दे रहे हैं, एलईडी का नाम दे रहे हैं। वो बच्चे के अंदर जन्मजात होती है और उसी की मदद से जो बच्चा है वो ह्यूमन की भाषाओं को सीख लेता है। जेनेटिक उसके अंदर ये होता है, जन्म से भाषा के साथ जन्म नहीं लेता है, लेकिन भाषा को अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दोनों में अंतर क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आपसे कहे भाषा के साथ जन्म लेता है तो जी नहीं, भाषा के साथ नहीं, कैपेसिटी के साथ जन्म लेता है। आगे देखते हैं। इट वीकेंस विद टाइम, समय के साथ साथ ये क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। मतलब जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे तो देखो नहीं कि जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो उन लोग के अंदर कभी कभी वो चीजें भूल जाते हैं। उन्होंने कोई चीज रख दी और वो भूल गए, कहने लगे बेटा क्या हमने ये रखा था, आपने देखा, हमको तो याद नहीं हमने कहाँ रख दिया। तो ये क्यों होता है, वो समय के साथ साथ वो जो क्षमता है वो कमजोर पड़ती जाती है, वीकेंड होती चली जाती है, वीक होती चली जाती है। तो इसी वजह से वो भूल जाते हैं, उनके अंदर याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ही टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर, और उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बात की। अब यूनिवर्सल ग्रामर जैसे हमने पहले ही बताया था कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है, एक ऐसी ग्रामर, एक ऐसा रूल जो आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है, सभी के ऊपर लागू होता है। मतलब कि जब आप सेंटेंस बोल रहे होते तो आपको लगता है, अगर गलत बोल रहे होते तो आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलत बोला, क्या गलत बोला है भले ही आप ना समझ पाओ, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़े, गलत बोला ये आपको पता चलेगा। एक यूनिवर्सल ग्रामर का रूल अपने आप आपके ऊपर अप्लाई होता है। आप कभी ये नहीं कहोगे कि सोने मैं जा रहा हूँ, आप यही कहोगे मैं सोने जा रहा हूँ, है ना। तो एक ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो तरीका है वो आपको आपके दिमाग में पहले से ही ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, बच्चे आप देखिए जब बोलते हैं तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो करेक्ट ही निकालते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं निकालते हैं, स्ट्रक्चर उनका करेक्ट ही होता है। ठीक है, language is an example of intellectual development. There are some theorists who believe language is learned and other who believe that language is innate. कुछ मानते हैं कि लैंग्वेज को सीखा जाता है, कुछ मानते हैं कि लैंग्वेज इनेट होती है, उसको एक्वायर किया जाता है और हमारे अंदर कैपेसिटी पहले से ही होती है। नॉम चॉम्स्की is credible linguistic and expert in language development. He started his research into language in 1960s. He suggests that children are born with an innate ability to learn language. ठीक है, यहाँ पे वही बात कही गई है तो रिपीट करने का मतलब नहीं है। द की प्रिंसिपल ऑफ चॉम्स्कीज मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, तो यहाँ पे क्या बताए गए हैं, एवरीवन इज बॉर्न विद द कैपेसिटी टू डेवलप एंड लर्न एनी लैंग्वेज। हर इंसान जो जन्म लेता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की और डेवलप करने की। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंस्टिक्टिव। एवरी चाइल्ड हैज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और LED फॉर शॉर्ट। The LED is tool that is found in the brain, ये ब्रेन में पाई जाती है। It enable the child to rapidly develop the rules of language, तो ये बच्चे को रैपिडली अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने में मदद करती है। ठीक है, The role of LED is to encode major skills involved in language learning, but with a focus on encoding grammar. Grammar is a vital skill needed for children to learn language. Chomsky disregarded the role of imitation alone, especially if the adult is using a structure that the child themselves has not started to use yet. अब यहाँ पे आपके मतलब की कुछ बातें हैं नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं इनकी। तो वो आलोचनाएं क्या हुई हैं, पहला तो देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी, तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस की कमी है। कोई प्रूफ तो है नहीं कि किसी ने आज तक ऑपरेशन करके कोई डिवाइस तो निकाली नहीं है, तो इसलिए इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, इसलिए लोग इसकी आलोचना करते हैं। द थ्योरी ऑफर्स अ हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड वी डू नॉट नो वेयर द LED इज लोकेटेड। तो ये एक हाइपोथेटिकल है, एक काल्पनिक चीज है और हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे लोकेट करती है। द मॉडल इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, और सामाजिक इंटरेक्शन को भी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कही गई हैं। आगे, द मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल विद सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम हैव
डिलेड लैंग्वेज। तो अगर एलईडी सबके अंदर होती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाउन कैपेसिटी होती है, डिसेबल होते हैं और वो नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह से इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला तो द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय। तो ये आइडिया किसने दिया था कि बच्चे जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? वाइगोस्की ने, पियाजेट ने, स्किनर ने या चॉम्स्की ने? तो चॉम्स्की ने दिया था। आगे देखते हैं। एज पर नॉम चॉम्स्की द थ्योरी, एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ एलईडी इज टू। एलईडी का रोल क्या है? लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल, फॉर्मल स्कूल्स में लैंग्वेज को पढ़ना नहीं करता ही नहीं। फॉर्मल स्कूल में पढ़ना तो मतलब एक तरह से हो गया लर्निंग ना, यहाँ पे तो एक्विजिशन की बात कही गई है। इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, नहीं। मेमोराइज ग्रामर रूल्स, नहीं। लर्न, रटना थोड़ी ना हमको याद। जनरेट ग्रामर रूल्स, तो ये अपने आप ही ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो जनरेट कर लेता है। आगे लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय, लर्नर लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं? एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, learning about the culture the speaker of that language, using the language in natural interactive entertainment। तो ऐसे यही ऑप्शन सही होगा। नॉम चॉम्स्की maintain that every child has an LED that he she uses it for। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए, सिमेंटिक के लिए, फोनिम्स के लिए नहीं, यूनिवर्सल ग्रामर के लिए यूज किया जाता है। तो बस इतना ही था आपका आज के इस वीडियो में। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ज्यादा बातें इसमें कही नहीं गई हैं। नॉम चॉम्स्की को अगर आपको याद रखना है तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नॉम चॉम्स्की कहाँ के हैं? तो नॉम चॉम्स्की कहाँ के हैं? आपके अमेरिका के। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनेट एबिलिटी की बात किसने कही है? तो नॉम चॉम्स्की ने कही गई है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं कैपेसिटी के साथ लैंग्वेज को एक्वायर करने की। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने कही है? तो वो भी नॉम चॉम्स्की ने कही गई है। इस तरह की कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं सीटेट लेवल के बन जाते हैं। आपके बीएड में आई होप कि इतना ही पूछा जाएगा। बाकी कुछ आपके जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं वो हम आगे की क्लासेस में आपके करवा देंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।